हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 41,000 उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से दिए गए नए आदेश के बारे में, जहां पर कोर्ट की तरफ से टीईटी की अनिवार्यता को खत्म करने का आदेश दिया गया है। यानी कि बिना टीईटी के जूनियर शिक्षक की नियुक्ति को लेकर कोर्ट के ऑर्डर जारी हुए हैं। कोर्ट ने 6 to 8 भर्ती की योग्यता पर क्या जानकारी दी है, ये भी जानना आप सभी के लिए बेहद आवश्यक है। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और अब आते हैं सीधे के सीधे मुद्दे पर। मुद्दा आप सभी से संबंधित है। अगर बात की जाए यहाँ पर 6 to 8 की यानी कि उच्च प्राथमिक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से ये जो ऑर्डर है वो जारी किया गया है। ये ऑर्डर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता होना चाहिए 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, तो ये वही 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती है जिसको लेकर बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए हैं प्रमोशन को रोककर सीधे शिक्षक भर्ती करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ 41,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार जो उत्तर प्रदेश की है वो प्रमोशन करने की तैयारी में है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो प्रमोशन पे वे कहीं ना कहीं पदों को भरना चाहते हैं। बीएड वाले चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं प्रमोशन से न भरा जाए, सीधी शिक्षक भर्ती निकाली जाए। अब यही वो 41,000 पद हैं जिस पे या तो शिक्षक भर्ती या प्रमोशन हो सकते हैं। अब जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट में याचिका लेकर के गए उनके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए कि वहाँ पर पहले एनसीटीई से जवाब मांगा गया था कि एनसीटीई इस पर क्या अपना स्पष्टीकरण है वो देती है, और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग से भी जानकारी मांगी गई थी। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि इसके लिए अभी 6 हफ्ते बाद सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से 2 हफ्ते निकल चुके हैं, 4 हफ्ते अभी भी बाकी हैं। यानी कि अभी भी आपको 1 महीने इंतजार करना पड़ेगा ऑलमोस्ट इसकी सुनवाई के लिए। अप्रैल के लास्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन इसी बीच जो 41,000 प्रमोशन का मामला था, इसको लेकर कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में गया हुआ था और यहाँ पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है। तो सुनवाई में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ये मामला जो 41,000 पद है उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको प्रमोशन के माध्यम से भरा जाना है, बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने जो अपनी याचिका दाखिल की है उनकी मानना यह है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती निकाली जाए, और जो 41,000 पदों पर प्रमोशन हो रहे हैं वहाँ के जो शिक्षक हैं वो चाहते हैं कि बिना टीईटी ही ये प्रमोशन पूरे के पूरे कर दिए जाएं, है ना। अब इसको लेकर मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट में क्या हुआ अब आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पेटिशनर बिफोर दिस कोर्ट आर क्लेमिंग प्रमोशन। ठीक है, जो पेटिशनर है उनके माध्यम से यहाँ पे प्रमोशन की मांग की जा रही है फ्रॉम पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, यानी कि शिक्षक की पोस्ट पे से वो चाहते हैं जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर बनना या जूनियर हाई स्कूल के टीचर बनना। ओके, दूसरा मुद्दा यह है इसमें कंट्रोवर्सी इज लिमिटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाई एनसीटीई, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, बाई वे ऑफ नोटिफिकेशन डेट 23/8/2010। यानी कि यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि 23/8/2010 को जो एनसीटीई के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके आधार पर आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पार्टीज आर अग्रीमेंट दैट on basis of affidavit of state as well as National Council for Teacher Education, controversy could be diluted and clarified if this court passes appropriate order in terms of notification and its implementation। कोर्ट का कहना है कि जो पार्टी हैं उन दोनों ने यहाँ पे एक एफिडेविट दाखिल करते हुए इस बात पर अग्री किया है कि जो स्टेट और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है इस कंट्रोवर्सी को डाइल्यूट करेंगे अगर यहाँ से क्लैरिफाई कर दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से, अगर इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। आगे फिर लिखा हुआ है बिफोर पासिंग द डायरेक्शन इट विल बी रिलेवेंट टू कोर्ट रिलेवेंट पैराग्राफ ऑफ एफिडेविट फिल्ड बाई एनसीटीई, यानी कि आगे डिसीजन करने से पहले इस बात को बता दिया जाए कि एनसीटीई ने जो अपना एफिडेविट दिया है वो क्या है। आगे लिखा हुआ है दैट एनसीटीई एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द आरटी एक्ट वाइड नोटिफिकेशन डेट 23/8/2010 and 29/7/2011 has prescribed minimum qualification for the appointment of as a
teacher for class 1 to 8 that wide these notification passing the teacher eligibility test conducted by the appropriate government in accordance with the guidelines framed by the NCT is one of the criteria of becoming teacher for the class 1 to 8। मुद्दे की इतनी सी बात है कि एनसीटी के माध्यम से यहाँ पे बताया जाता है कि जो आरटी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 आरटी एक्ट 2009 के आधार पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 23/8/2010 को 29/7/2011 को, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो मिनिमम टीचर क्वालिफिकेशन है वो क्या होती हैं 1 से लेकर 8 तक टीचर बनने के लिए। अब उन्होंने कौन कौन सी योग्यताएं बताई थी वो यहाँ पे आप देखेंगे। दैट द क्राइटेरिया फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ द असिस्टेंट टीचर हैज़ ऑल्सो बीन प्रिस्क्राइब बाई द एनसीटी इन दिस नोटिफिकेशन। अ कॉपी ऑफ दिस नोटिफिकेशन 23/8/2010 and 29/7/2011 इज being filled herewith and marked and annexer SCA 1 and 2 to दिस एफिडेविट। आगे लिखा हुआ है वो योग्यता जिसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया दैट द एनसीटी एक्सरसाइज ऑफ पावर confirm under clause DD of subsection 2 of section 32 read with section 12A of NCT Act 1993 framed by National Council for Teacher Education ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ पे उनकी तरफ से बताया जाता है कि जो एनसीटी के माध्यम से इसके पास पावर है और इस मुद्दे को लेकर उनके पास में पूरा का पूरा अधिकार है कि वो किसी रूल को कहीं ना कहीं फ्रेम कर सकते हैं टीचर बनने की योग्यता के बारे में। आगे लिखा हुआ है फॉर प्रमोशन ऑफ टीचर द रिलेवेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफिक इन फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल आर एप्लीकेबल फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम द लेवल 1 और लेवल 2। यानी कि लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए जब यहाँ प्रमोशन को फॉलो किया जाएगा तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 को यहाँ फॉलो किया जाना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एनसीटी के माध्यम से क्लॉज 3 की तरफ से फर्स्ट शेड्यूल और एनसीटी रेगुलेशन 2014 को जहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेट डाउन किया गया था एनसीटी के नोटिफिकेशन 23/8/2010 के बाद, जो कि समय समय पर संशोधित भी है। अब आगे आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी वो बात जो आपको समझनी है। अब यहाँ पे एनसीटी इस मुद्दे को लेकर क्या कहती है कि टीचर अपॉइंटेड बिफोर द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। कौन सा नोटिफिकेशन? ये वाला नोटिफिकेशन। यानी कि 23/8/2010 से पहले वो टीचर जो कि यहाँ पे अपॉइंट किए गए फॉर क्लास 1 to 8 के लिए prior to the date this notification need not to acquire the minimum qualification specified in para 1 above। जो पैरा 1 के अंदर उन्होंने बताया, उनका कहना ये है कि 2010 से पहले इस नोटिफिकेशन 23/8/2010 से पहले जिन टीचर्स को यहाँ पर नियुक्तियाँ दी गई हैं शिक्षक के पद पर, उनके लिए इस नोटिफिकेशन को अक्वायर करना या पूरे तरीके से अनिवार्य कर देना गलत होगा। 23/8/2010 का नोटिफिकेशन टीईटी को सपोर्ट करता है, लेकिन उससे पहले जिनको टीचर्स के पद पर नौकरी मिल गई है और अब वो 6 to 8 की तरफ शिक्षक बनना चाहते हैं और इससे इस नोटिफिकेशन से पहले वो अपॉइंटेड हैं, तो उनके लिए यहाँ पर टीईटी की अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। अ टीचर अपॉइंटेड ऑन द 3rd September 2001 the date of which is the NCT determined of minimum qualification for recruitment of teacher in school regulation 2001 amended came into force of accordance with that regulation। आगे इसको लेकर योग्यता भी लिखी हुई है प्रोवाइडेड दैट अ टीचर ऑफ क्लास 1 to 5 पोसेसिंग बीएड क्वालिफिकेशन और टीचर possessing B.Ed special education or D.Ed and NCT recognized 6 month special program on elementary education। यानी कि यहाँ पे जो योग्यता के बारे में B.Ed D.Ed इसके अलावा D.L.Ed को लेकर बताया गया, प्लस 6 मंथ का जो स्पेशल प्रोग्राम है जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए वो भी क्लियर है। आगे लिखा हुआ टीचर ऑफ क्लास 1 to 5 विद B.Ed क्वालिफिकेशन हु हैज़ कंप्लीट अ 6 month स्पेशल बेसिक टीचर कोर्स, जिसको आप बेज कोर्स के नाम से भी कह सकते हैं। अ टीचर अपॉइंटेड बिफोर द 3rd September 2001 एंड अकॉर्डिंग विद द प्रीवियंट रिक्रूटमेंट रूल्स इन दीज circumstance it is clear that appointed before notification 23/8/2010 does not mandatory require a pass TET for their promotion। ये लाइन सबसे बड़ी चीज़ है आप सभी को समझाने के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कि 23/8/2010 से पहले जो कहीं ना कहीं शिक्षक अपॉइंट हुए हैं उनके लिए टीईटी की अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने और पेश कर दी गई। कोर्ट की तरफ से यहाँ कह दिया गया है कि सोफार जो भी यहाँ पे कैंडिडेट अपॉइंट किए गए 23/8/2010 से पहले, उनसे टीईटी की जो डिमांड है वो न किया जाए। अगर उन्होंने टीईटी पास कर लिया प्राइमरी अपर प्राइमरी का तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तब भी वो इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एलिजिबल हैं और साथ में
पॉइंट नंबर सी में जो उन्होंने बात कही है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका कहना ये है कि जो टीईटी का प्रमोशन का प्रोसेस है उसको 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए। अगर किसी प्रकार की कोई भी लीगल जो एक्शन है या फिर लीगल जो समस्या है वो नहीं है तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे प्रमोशन दे दिया जाए और उसी के आधार पर दिस रिट पिटीशन आर डिस्पोज। ठीक है, तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने ये है कि जो मांग की गई थी कि 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए बिना टीईटी किसी को प्रमोशन न दिया जाए, उस याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए बिना टीईटी के ही जूनियर शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने का जो आदेश है वो कोर्ट ने दे दिया है। कोर्ट का कहना ये है कि जूनियर के पद पर शिक्षक बनने के लिए बीएड प्लस डीएलएड प्लस स्पेशल बीएड वाले अभ्यर्थी मान्य हैं, लेकिन अगर वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2010 से पहले के हैं तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को जो अपॉइंट किए गए हैं टीईटी की बिल्कुल भी अनिवार्यता नहीं है इन पदों पर प्रमोशन देने के लिए। अब प्रमोशन को लेकर जो रास्ता है वो कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि 41,000 पदों को लेकर अभ्यर्थियों ने एक याचिका कोर्ट में भी दाखिल की है प्रमोशन को रोकने की। देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि प्रमोशन होते हैं या 41,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होती है, क्योंकि एक रास्ता प्रमोशन को जो रोकने के लिए था वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मांग की जा रही थी कि इसमें टीईटी अनिवार्य कर दिया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं जो टीईटी वाले अभ्यर्थी हैं वही प्रमोशन लेंगे। लेकिन अब कोर्ट ने तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि चाहे आपके पास टीईटी है या नहीं है, आप जूनियर शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हैं। लेकिन अब सरकार को कहा गया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। अगर 6 महीने के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट होता है तो निश्चित तौर पर जो 41,000 पद जूनियर टीचर्स के हैं उन पर शिक्षक भर्ती आना फ्रेश कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो भी अपडेट रहेगी वो आप सभी को दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।